नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न हम देखने वाले हैं। और यह दरअसल क्वेश्चन जो है वो पटवारी के एग्ज़ाम में आए हैं, तो ये आपके सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर का जो स्टेटस बात की जाए, जितना स्टैंडर्ड रहता है सीपीसीटी का हो गया या फिर बात की जाए पटवारी का, तो दोनों का सेम ही होता है। अलग से आपसे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सीपीसीटी जो आप कंप्यूटर सीपीसीटी के लिए पढ़ रहे हो वही आपको पटवारी में हमेशा काम आएगा। ओके, तो चलिए देखिए, पटवारी नहीं, आप एमपी एएसआई की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्वेश्चन कुछ नया देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहीं से जो शुरुआत से जो चला आ रहा है अभी तक वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अभी हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को आप जितना भी पढ़ते हो ना शुरुआत से, वो सेम टू सेम है वैसे ही। हाँ, कंप्यूटर में कुछ चीज़ें जो है नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं तो वो अलग चीज़ होती है, तो वहाँ पर आपसे जैसे एम एस वर्ड है तो वो एम एस वर्ड में जो की होती हैं फंक्शन होते हैं वही रहेंगे। हिस्ट्री हो गई, जनरेशन हो गई, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये सब आपको वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, दरअसल अभी लैपटॉप की विंडो करप्ट हो गई है, तो अभी लैपटॉप में मैं आपको वीडियो नहीं बना रहा, तो ये मैंने सीधा पीडीएफ डाउनलोड की है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ ही टाइम है, तो आप अब जितना हो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, बस यही है, आपको कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि HTML का उपयोग निम्न के निर्माण के लिए किया जाता है: वेब सर्वर, वर्ड डॉक्यूमेंट, वेब पेज या डाटाबेस। तो इसका आंसर हो जाएगा, आसान सा है, वेब पेज का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, ये फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वेब सर्वर जो एसक्यूएल होता है उसका यूज किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए हम डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पीपीटी हो गई, तो ये डॉक्यूमेंट्स होता है। डाटाबेस के लिए हम मोस्टली जो है वो डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है यूज करते हैं। या बात की जाए एसक्यूएल हो गई, ओरेकल होगी, तो ये डाटाबेस से संबंधित रहते हैं, सॉफ्टवेयर जो रहते हैं, लैंग्वेज जो रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एचटीएमएल कौन से वेब पेज के लिए, निर्माण के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाने की प्रतिक्रिया या क्रियाविधि कहलाती है: एंटीवायरस, फायरवॉल, सर्च इंजन या साइबर क्राइम। तो इसका आंसर हो जाएगा फायरवॉल। फायरवॉल जो रहती है वो हमें एक जो भारी जो बात की जाए वायरस हो गए, अन्य चीज़ें हो गई, तो उससे जो है वो हमें बचाती है। जैसे पेगासस हुआ, तो पेगासस अभी आपने करंट में सुना होगा, तो पेगासस क्या है, वो एक मालवेयर है। मालवेयर, माल का मतलब होता है बुरी, बुरा। ठीक है, MEL, माल मतलब बुरा होता है, और वेयर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो बुरा सॉफ्टवेयर जैसे पेगासस होता, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेगासस क्या है, वायरस, एंटीवायरस हो गया, मालवेयर हो गया, ये सब तो याद रखना है, अभी करंट में ही काफ़ी न्यूज में रहा था। ठीक है, तो ये फायरवॉल जो रहती है वो हमें प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी जो वायरस हो गया, अन्य चीज़ें होगी, तो उससे बचाने का काम करती हैं फायर वॉल। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, आप एक वर्क बुक की 3 प्रतियों को कैसे प्रिंट कर सकते हैं? जैसे आप वर्कशीट है, ठीक है, तो आपको प्रिंट करना है, आपका कोई डॉक्यूमेंट है, तो आप क्या करोगे, सीधा कंट्रोल+P आप दबाते हो, और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको 1 2 3 जितनी भी कॉपियाँ चाहिए होती हैं उतनी आप वहाँ पर जैसे इसमें 3 है, तो 3 आप दबा दोगे, उसमें 3 प्रिंट कर दोगे, तो 3 आपकी कॉपियाँ मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, मेन्यू से प्रिंट कर क्लिक मेन्यू से प्रिंट पर क्लिक करके और प्रतियों को संख्या वाले टेक्स्ट बॉक्स में 3 टाइप करना होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेनू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती है: जूम, प्रीव्यू, पेज सेटअप या पैराग्राफ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पैराग्राफ जो रहती है वो MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू मेन्यू में कमांड नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा रखने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है राइटिंग, WRITING। ठीक है, राइटिंग कहलाती है ये। ठीक है, रीडिंग, कंट्रोलिंग, हैंड शेकिंग, ये अलग चीज़ें हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसे क्या बोलोगे, तो याद रखना है डाउनलोडिंग। ठीक है,
डाउनलोडिंग, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टैंडर्ड कीवर्ड में फंक्शन की कितनी संख्या होती है। जो आप देखते हो जैसे कि F1 हो गया, F2 हो गया, तो उसे हम फंक्शन की बोलते हैं। तो टोटल कितनी होती हैं? टोटल जो है वो F12 तक होती है, यानी कि 12 संख्याएं होती है फंक्शन की। ओके, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। मैक एड्रेस डैश बिट होता है, तो मैक एड्रेस कितने बिट का होता है ये पूछा गया है, 24, 36, 48 या 42। तो ये 48 बिट्स का होता है, याद रखना है। क्या आप बता सकते हो कि मैक का फुल फॉर्म क्या है? ओके, तो कब पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैक का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन है डैश कुकीज को ट्रांजिएंट कुकीज के नाम से भी जाना जाता है, ट्रांजिएंट कुकी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है मतलब? थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, सेशन या परसिस्टेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा सेशन। सेशन कुकीज को हम जो है वो ट्रांजिएंट कुकीज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्यूटर की मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिट जैसे कि 0 और 1, ठीक है, ये 0 और 1 याद रखना है। बाइनरी डिजिट क्या होती है? 0 और 1 रहती है, तो वो शामिल होते हैं। तो ये क्या है मतलब? कंप्यूटर जो है वो आपको पता है कि मशीन लैंग्वेज को समझती है। ओके, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, मशीन लैंग्वेज। एल्गोरिथम होगी, फ्लो चार्ट, हाई लेवल लैंग्वेज, ये अलग हो गई। हाई लेवल लैंग्वेज जो रहती है, मैंने पिछला वीडियो आपको बनाया था, उसमें क्या मैंने बताया था कि जो हाई लेवल लैंग्वेज रहती है वो डायरेक्ट कंप्यूटर नहीं समझता है, तो कंपाइलर हो गए, इंटरप्रेटर हो गए, तो ये जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को। तो इसे भी आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का चित्रात्मक निरूपण क्या है? चार्ट, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट या उपरोक्त सभी? तो ये चार्ट होता है, जो वर्ड बुक में, जो वर्कशीट में डेटा को प्रेजेंटेशन करता है। जैसे कि मैंने ये चार्ट बना दिया और इसमें सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिए। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन निम्न है। तो MS वर्ड 2017 की पूछी गई है यहाँ पर, या किसी की भी पूछा है, तो इसका जो एक्सटेंशन रहता है .docx, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे पावर पॉइंट का होता है .ppt, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखना। लैन का विस्तृत फुल फॉर्म पूछा गया है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, लोकल एरिया और नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क होता है। लैन वैन में बात की जाए, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क हो गया लैन वैन, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इन सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कितने बाइट 1 गीगाबाइट के बराबर होता है? तो ये होता है 2 टू द पावर 30 बाइट के बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से आपको ये वैल्यू निकालना है, जब मैंने शुरुआत में आपको एक वीडियो बताया, थोड़ी बड़ी, अगर आपने देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, ठीक है। तो इसे आप कैलकुलेशन करके भी निकाल पाओगे। तो यहाँ पर गीगाबाइट पूछा गया था, तो 2 टू द पावर 30 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सेल में क्वार्टर बोलते हैं इसे, ठीक है, QTR जो है ये Q1, Q2, Q3 निम्न का उदाहरण है। तो ये क्या होती है? सीरीज होती है एक तरीके से, ठीक है। MS एक्सेल जो है, एक्सेल जो रहती है उसमें QTR1, QTR2 ये सीरीज के रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट में से किसी भी भाग को कट कर सकती है? तो MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, या नॉर्मली आप कंप्यूटर में कोई डेटा को कट करते हो तो सीधा आपको क्या करना रहता है? Ctrl+X दबाना पड़ता है। तो आप देखोगे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कट हो जाएगा। और आपको कहीं पेस्ट करना है तो Ctrl+V का जो है यूज किया जाता है। कॉपी करना है Ctrl+C का यूज करते हैं, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन आस्की, जैसे आस्की ASCII है, आस्की बोलते हैं इसे हम नॉर्मली, तो का कोडिंग सिस्टम जो विभिन्न कैरेक्टर प्रदान करता है। तो इसकी कितने कैरेक्टर होते हैं आस्की कोड की? ये होते हैं 128। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन 128। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वर्ड डॉक्यूमेंट MS वर्ड 2007 को निर्दिष्ट लोकेशन, जो स्पेसिफिकेशन लोकेशन जैसे होती हैं, उसमें सेव करने के लिए आपको ऑफिस बटन में किस पर क्लिक करना पड़ता है? आपको कोई भी डॉक्यूमेंट और आपको जो है वो
किसी लोकेशन पे सेव करना है, तो वैसे आप देखिए सेव पे क्लिक करोगे तो वो लोकेशन पे नहीं जाएगी, जहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स था उसी में सेव हो जाता है, अलग से नहीं होगा। तो उसके लिए हम जो है वो सेव एज का यूज करते हैं। तो सेव एज में जो भी आप लोकेशन देना चाहते हो वहाँ पर जो है वो पहुँच जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एम एस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट पर अलाइन सेंटर का इस्तेमाल करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने पिछला वीडियो जो मैंने कराया था रात में 10 बजे के करीबन, तो उसमें मैंने क्वेश्चन इसी तरीके का था। क्वेश्चन यहाँ पर लैंग्वेज बदल दी गई है, यहाँ उसमें जो था वो एम एस वर्ड में बात की जाए पावर पॉइंट है, तो उसमें क्या सेलेक्ट टेक्स्ट को जो है वो सेंटर में इस्तेमाल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या कर दिया, अलाइन सेंटर कर दिया गया है। तो क्वेश्चन में दोनों में लैंग्वेज चेंज है, आंसर दोनों का सेम ही होगा, कंट्रोल+E। ठीक है, इसको सेंटर के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी उपयोग करके डिलीट करते हैं तो वो फाइल चली जाती है। तो आप सभी को पता होगा, आसान सा है ये तो, रिसाइकिल बिन में जो है वो यह चली जाती है। क्या आप बता सकते हो कि परमानेंट अगर डिलीट करना है तो वो कौन सी की होती है जिसके थ्रू हम परमानेंट डिलीट कर सकते हैं बिना रिसाइकल में बिन में जाने के लिए। ठीक है, तो बताइए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्प्रेडशीट का निर्माण करने और फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक टूल है। एडोब फोटोशॉप CS, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पर क्या बोला गया था, स्प्रेडशीट का हम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है वो इसका निर्माण करते हैं। एडोब फोटोशॉप CS एक ये सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, इनसे जो है वो एडिट की जाती है। पावर पॉइंट हो गया ये MS पावर पॉइंट, जिसमें PPT का जो एनिमेशन होता है ये करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक बात की जाए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओपन सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जैसे कि जो माइक्रोसॉफ्ट है इसमें इनबिल्ड ही रहता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे कि गूगल हो गया, क्रोम, जो गूगल क्रोम होता है तो वो क्या ब्राउजर होते हैं, तो उसी तरीका इंटरनेट एक्सप्लोरर जो रहता है वो एक ब्राउजर रहता है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ वैध प्रोग्राम में अंत स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थितियां पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर है टैप डॉर्स, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब, या बात की जाए वायरस, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब एक ऐसा बॉम्ब होता है जो कि एक बात की जाए एक निश्चित स्थितियां इसमें निर्धारित की जाती हैं और वो टर्म एंड कंडीशन इसमें पूरा होने पर जो है वो जो है वो एक्सप्लोड हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में कौन सी दो प्रकार की मेमोरी होती हैं। हार्डवेयर मेमोरी एवं सॉफ्टवेयर मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एवं लॉन्ग टर्म मेमोरी, अर्थमेटिक मेमोरी एवं लॉजिक मेमोरी, या रैंडम एक्सेस मेमोरी, या बात की जाए रीड एनली मेमोरी। तो कंप्यूटर में बात की जाए दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, एक तो हो गई रोम और एक हो गई रेम। ठीक है, तो इनके फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक सेल एक्टिव सेल होती है। तो करेंट सेल, फॉर्मूला सेल, रैन सेल, या सेल एड्रेस। तो जिस पे हम काम कर रहे होते हैं MS एक्सेल में, जिस सेल पे हम काम कर रहे होते हैं वही जो है वो एक्टिव सेल होती है, या जिसे हम करंट सेल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा C ऑप्शन। सेल को आपको पता हो तो सेल हम किसे कहते हैं, रो और कॉलम को एक मिला के ये वाला जो पोर्शन रहेगा इसे हम जो है वो सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में मेल मर्ज कार्यात्मक का उपयोग होता है। MS वर्ड है और उसमें हमें फंक्शनली जो मेल है उसको मर्ज करना है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, मेल मर्ज MS वर्ड में से जीमेल या आउटलुक शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेल मर्ज एक डॉक्यूमेंट में ईमेल आईडी एंटर करने के लिए किया जाता है। मेल मर्ज का उपयोग ब्लंक मेल, लेबल्स एवं बात की जाए तो एनवलप्स क्रिएट करने तथा प्रेषित करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा C ऑप्शन,
तो जो MS वर्ड में मेल मर्ज जो रहती है वो कार्यात्मक उपयोग जो है वो हम जो बल्क मेल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जिसमें है बल्क बहुत सारे मेल हैं, ठीक है, लेबल्स हो गए, एम्बलप्स हो गए, तो इनको जो है वो किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए कौन सी दो प्रविष्टियाँ आवश्यक होती हैं? एप्लीकेशन नेम ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नेम यूजर नेम ईमेल आईडी, या यूजर नेम पासवर्ड। तो जब भी हमें किसी वेबसाइट पर अपनी लॉगिन आईडी बनाते हैं, या जैसे मैं फेसबुक ही मान लूँ, फेसबुक एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, या बात की जाए सोशल मीडिया है, ठीक है, तो उस पर हमें एक यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम उसमें लॉगिन कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, या पंच कार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, मॉनिटर। मॉनिटर में जब भी आप कोई भी जो भी आप डॉक्यूमेंट्स रखते हो उसमें, वो क्या है, एक PDF फॉर्म में रहते हैं या इमेज फॉर्म में रहते हैं, तो वो क्या होती हैं, सॉफ्ट कॉपी होती हैं, ठीक है। और जब प्रिंटर तो हमें आउटपुट देता है, मतलब हमें पेज निकाल के देता है, वो हार्ड कॉपी हो गई। प्लॉटर हो गया, प्लॉटर क्या करता है, बड़े बड़े जो बोर्ड होते हैं, जैसे आपने जो बात की जाए, अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो जो इलेक्शन होते हैं तो बड़े बड़े क्या लगाए जाते हैं, बोर्ड लगाए जाते हैं, ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी जी के लगा दिए या अलग अलग जो है वो, तो वो क्या रहते हैं, बड़े बड़े जो प्लॉटर काम करते हैं। पंच कार्ड हो गया, ये बात की जाए तो ये जो है कंप्यूटर हिस्ट्री से संबंधित है, जिसमें जो है वो पंच कार्ड यूज किया गया था स्टोरेज के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, MS एक्सेल में V5 जैसे अंशकारीय संयोजन अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन का अर्थ निम्न होगा। V5, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है B5 का, ठीक है, तो B5 जैसे कि आपको A1 बात की जाए, B1 V5 हो गए, तो ये क्या होते हैं, एड्रेस होते हैं, तो याद रखना है सेल एड्रेस। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, MS वर्ड में स्पेलिंग की जांच के लिए किस आइकन पर आप क्लिक करोगे? यहाँ पर आपको आइकन दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये आइकन है, ठीक है, तो यहाँ पर तो इसको तो पता है, ये तो आपको लैंग्वेज जो दी होगी, अल्फ़ाबेट जो दिए हैं उसको जो है इटालियन में या किसी अन्य भाषा में जो है वो उसका स्टाइल करना है। तो ये आप देख रहे हो ABC, ये राइट का निशान है, तो ये दरअसल जो है वो स्पेलिंग जो है वो चेक करने के लिए, जांचने के लिए MS वर्ड में जो है वो ये आइकन पर क्लिक करना रहता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य निम्न है। तो मैंने आपको बताया था कि सुरक्षा करने के लिए, देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा से पूछा जा सकता है। सुरक्षा करने के लिए आप किसका यूज करोगे, तो फायरवॉल का। या कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य निम्न होता है, तो क्या होता है, सुरक्षा करना होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, MS एक्सेल में रेंज का एक उदाहरण है, रेंज, ठीक है, A1 B1, A1 A10, A1 से A10 तक, ए, अच्छा यहाँ पर जो है ये डैश लगा हुआ है, यहाँ पर कॉलन लगा हुआ है, तो याद रखना है जो रेंज रहती है वो आपको A1 कॉलन और A10, तो इस तरीके से जो है रेंज निर्धारित की जाती है, तो ये याद रखना आप, ठीक है, दो बिंदी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एप्पल के द्वारा दिए किए गए इंटरनेट ब्राउज़र क्या होता है? क्रोम, फायरफॉक्स, नेटस्केप, सफारी। सफारी जो रहता है यह है, बात की जाए एक्सेल, बात की जाए एप्पल, ठीक है, एप्पल का जो है वो ये इंटरनेट ब्राउज़र होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल के द्वारा जो है वो गूगल क्रोम हो गया। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में सभी टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब इत्यादि कहाँ स्थित होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो MS एक्सेल में, उसमें आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जो ये सब जो पोर्शन रहता है वो रिबन रहती है पूरी एक तरीके से, तो जिसमें होम हो गया, टैब हो गया, इंसर्ट हो गया, तो इसमें जो है सभी आपको क्या होता है, ये रिबन में प्रेजेंट रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। आप जरूर वीडियो देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक डैश हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा डाटा को ऑथराइज यूजर के बीच साझा करता है? नेटवर्क, IP, DNS, या CPU। तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क। एक नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तथा डाटा को ऑथराइज
यूजर के बीच साझा करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कीबोर्ड पर डैश का उपयोग कर्सर के बाईं यानी लेफ्ट की ओर टाइप करने पर टेक्स्ट को मिटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो ये होती है बैक स्पेस। ठीक है, अगर आपको इस तरफ है और आपको क्या करना है, मिटाना है, तो आप किसको दबाओगे? बैक स्पेस को दबाओगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बुलेटेड लिस्ट किस डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध होती है? तो बुलेटेड लिस्ट जो रहेगी वो डायलॉग बॉक्स रहेगा पैराग्राफ। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, बॉम्ब को इनमें से जाना जाता है। तो ये क्या करते हैं, एक कंप्यूटर को हानि पहुंचाने वाले एक जो है वो वॉर्म होते हैं, वायरस होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, डैश एक डिवाइस जो टेलीकम्युनिकेशन लिंकों और कंप्यूटरों के समूह के साथ जोड़ी जाती है। राउटर, होस्ट, हाइपरमीडिया या पैकेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा राउटर। राउटर के माध्यम से जो है हम डिवाइसों को जोड़ते हैं, जिससे कंप्यूटर नेटवर्किंग या लिंक कम्युनिकेशन जो है वो प्रोवाइड होती है कंप्यूटरों के बीच। ठीक है, पैकेट्स, पैकेट्स जो रहता है वो डाटा जो रहता है वो पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कभी भी डाटा किस फॉर्म में जाता है, तो पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज है? किस पर? वर्ल्ड वाइड वेब पर। तो HTML, HSMT, HLMT या ऑल ऑफ दी अबव। तो ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेब डिज़ाइन के लिए किया जाती है। वेबसाइट जो डिज़ाइन होती है, ठीक है, तो वो क्या है? HTML के माध्यम से होती है। तो वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना है हमें, तो उसके लिए हम HTML का यूज करेंगे। अगला है यहाँ पर आपको दी हुई है, www.google.com में www जो है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या है? तो आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, आप बता सकते हो www ये फोर्थ बार होता है, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब, ये फोर्थ वाला जो रहेगा इसका फुल फॉर्म जो क्या होता है, इसका आपको पता हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल जो है इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च मारिए, देखिए बाकी मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब बॉम। ठीक है, ये रहता है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में थीसोरस थीसोरस टूल का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। तो ये दरअसल फाइंडिंग वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग, जो सिमिलर मीनिंग जो रहती है वर्ड की, उसको फाइंड करने के लिए हम जो है यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।